नमस्कार दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको अमस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं अमस्या और पूर्णिमा की कहानी। किसी राज्य में एक राजा रानी थे। उनकी दो बेटियां थीं और दो बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा किया करती थी और सारा काम करती थी। और अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी और न ही कोई काम किया करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वो अमावस्या को चाहते थे और अपने दोनों पुत्रों को प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए। राजा ने अपने बेटों का विवाह कर दिया। राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो गई थीं। सभी राजा को कहती कि अब इनका भी विवाह कर दीजिए। रानी राजा से कहती है, पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, भजन कीर्तन कथा कहानी सुनना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर यह बड़े घर में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब घर में कर दीजिएगा। राजा ने कहा ठीक है और राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ते की तलाश करने लग गए। अंत में राजा ने एक गरीब घर में पूर्णिमा का विवाह कर दिया। तब रानी ने कहा, महाराज अमस्या भी तो विवाह के योग्य है, उसके लिए भी अच्छा घर देखिए। दोनों बहनों का विवाह साथ साथ कर दीजिए। राजा ने दूसरे गांव के राजे के बेटे के साथ अमस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वो बहुत खुश हो गई और मन में सोचने लगी, अब देखते हैं पूर्णिमा गरीब के घर में कैसे रहती है, बहुत पूजा पाठ करती है, देखते हैं उसके भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। अमस्या को बहुत धन दौलत दिया, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमा के भाई और भाभी पूर्णिमा को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपनी भाभीयों के काम में हाथ बताती थी, लेकिन अमस्या उन पर रोब जमाती थी। अमस्या और पूर्णिमा दोनों अपने ससुराल चली गईं। एक बार की बात है, अमस्या ने अपने घर पे शिव चर्चा रखी और उसने सबको बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा कि तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी? पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है, इसलिए मैं कैसे जा सकती हूँ। गांव की औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गाँव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चर्चा में चली गई। अब अमस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली, जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों चली आई हो? अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठे रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, काम करना गलत है? भगवान अब मुझ पर रहम करो। इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। शिव चर्चा पूरी हो गई और अमस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। वह वहां से बिना प्रसाद के वापस आ गई। फिर रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या दूंगी। फिर उसके मन में विचार आया, क्यों न अपने भाई भाभी से मिलकर आऊं। अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वह एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ को अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूख जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरा की भी धुलाई कर दो। पूर्णिमा ने चबूतरे को धोया, तुलसी की पूजा की, उसमें जल डाला और बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया और उनके चरण भी दबाए। फिर पूर्णिमा ने कहा, माँ जी और कोई काम है क्या? तो बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अपने मायके जाओ, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। उसने कहा ठीक है। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहां भी एक चबूतरा था, उस पर एक बूढ़ी बाबा बैठे थे।
वह कोई और नहीं स्वयं भगवान शिव थे। लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें नहीं पहचाना। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तो पूर्णिमा बोली, क्या बात है बाबा? उस बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया है। और चबूतरा भी साफ कर देना और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने खुशी खुशी सब काम किया और भगवान शिव की पूजा की। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहाँ बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी कौन हो तुम? पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है? बूढ़ी माँ बोली, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई की, माँ का श्रृंगार किया, पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया और हाथ पैर दबाए। फिर वह आगे बढ़ी तो एक नदी मिली। वहाँ भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी। वह कोई और नहीं, गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो? बूढ़ी माँ ने अपना नाम बताया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब स्नान तो करते हैं लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। उसने वहाँ भी साफ सफाई कर दी। फिर वह बूढ़ी माँ को ने आशीर्वाद दिया। फिर वह नाव पर बैठकर नदी के उस पार जाती है तो नाव पे फूल बिछे होते हैं और वह फूलों की नाव में बैठकर अपने मैके चल देती है। भाई भाभी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी खूब आवभगत करते हैं। फिर वह खूब बातें करते हैं। सुबह जब पूर्णिमा जाने को तैयार हुई तो भाभी ने एक लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी इस साड़ी को पहन लो और हाँ जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों बाद आती हो। तब ननद ने कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी। फिर पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहनी और 16 श्रृंगार कर लिया। भाभीियों ने थैला भर के उसे सामान दिया। पूर्णिमा घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली और नाव भी। नाव पे बैठकर वह उस पार पहुंची तो वहाँ बूढ़ी माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी आ गई अपने मैके से? पूर्णिमा ने कहा, हाँ जी। बूढ़ी माँ ने एक थैला दिया और कहा, ले जाओ। मैं कहाँ रखूंगी, यह बहुत भारी है और हाँ इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। आगे चली तो काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी बूढ़ी माँ थी। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए और फिर कुछ आगे बढ़ी तो शिव मंदिर मिला। वहाँ भगवान शिव बाबा के रूप में बैठे हुए थे। उन्होंने भी उन्हें एक थैला दिया। वह लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी तो तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी एक थैला दे दिया। थैले लेकर पूर्णिमा अपने घर आ गई। वह 5 थैले खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीजें, कपड़े और खाने का सामान वगैरह था। उसने खाने की चीजें और कपड़े अपने बच्चों को दिए तो बच्चे उन कपड़ों को पहनकर बहुत खुश हो गए। जो गंगा मैया ने थैला दिया था उसे खोला तो उसमें सोने चांदी भरे थे। तीसरा थैला उसमें 16 श्रृंगार भरा था। चौथा थैला जो भगवान शिव का था उसमें बहुत सारी खुशियाँ थी। तुलसी माँ का थैला उसने खोला तो उसमें चावल, गेहूँ, अनाज भरा था। पूर्णिमा के घर अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। संपत्ति भंडार से उसका घर भर गया था। पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों ना घर में शिव चर्चा रखवाऊं। फिर पूर्णिमा ने शिव चर्चा रखी तो सबको बुलाया। वह अपनी बहन के घर भी गई बुलावा देने। जब अमावस्या अपनी बहन के घर चर्चा में आई तो घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। फिर अमावस्या ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे हो गया। तब पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने चर्चा रखी तो मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर आई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। तुम्हारे घर आने के बाद मैं मायके चली गई और उसने सब बातें अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने कहा कि मैं भी मायके जाऊंगी तो मुझे प्रसाद मत देना। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर अपने मायके चली गई। चलते चलते तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी यह चबूतरा साफ कर दो और तुलसी में पानी डाल दो। अमावस्या कहती है, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है, सब गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। आगे चलकर भगवान शिव मिले तो उन्होंने भी कहा तो उनसे भी उसने ऐसा ही कह दिया। उससे आगे काली माँ मिली तो उससे भी यही कह दिया। फिर गंगा माँ मिली, उनसे भी ऐसा ही कह दिया। फिर वह अपने मायके पहुंच गई। जब उनकी भाभीियों ने देखा तो कहा, यह कहाँ से आ गई? पूर्णिमा के पास तो कुछ नहीं था इसलिए उसे सब कुछ दिया, लेकिन यह कहाँ से आ गई? कोई बात नहीं, आ गई है तो बैठो।
यहाँ तो कुछ काम करवाओगी नहीं, पूर्णिमा तो सारा काम करवाती है। अमरसिया खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो अमरसिया ने कहा, भाभी हम जा रहे हैं। तो भाभी ने कहा ठीक है। तब अमरसिया ने कहा, आपने पूर्णिमा को तो थैला दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो भाभी ने कहा, जाओ तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। फिर अमरसिया ने नदी पार की, गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने कहा, आ गई बेटी। तो उसने कहा, आपने पूर्णिमासी को थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी? तो गंगा मैया ने कहा, ठीक है, जाओ तुम्हारे घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माँ ने भी कह दिया। जब वह घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। जब अमरसिया थैले खोलने लगी तो किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, किसी में सांप बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, हमें मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर उधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमरसिया दौड़कर पूर्णिमासी के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें इतना सब मिला, मुझे कुछ भी नहीं। तब पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीयों के साथ काम कराती हूँ और तुमने तो भाभी की कभी भी मदद भी नहीं की, तो भाभी तुमको क्या देगी? गंगा माँ को तुमने ठुकरा दिया, शिव जी, काली माँ, तुलसी माँ, सबको तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तब अमरसिया कहती है, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किया, मुझे माफ कर दो, मैं भी भक्ति करके सब प्राप्त करूंगी। पूर्णिमा ने कहा कि बहन देखो, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय की जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वह प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसाना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सबका काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला और तुम्हारे पास जो भी था वह भी खत्म हो गया। तब अमरसिया अपने घर गई और उधर पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफी मांगने लगी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।